हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, 12th क्लास की जो फिजिक्स है, यहाँ पर आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैं जो आपकी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम करने वाले हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल मैंने करवा दिया है, एमसीक्यू अवेलेबल करवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे पास होने के लिए तड़प रहे हैं, ठीक है, जिनको डर सता रहा है फेल होने का, तो उनके लिए तो भाई संजीवनी बूटी है कुछ वीडियोस, ठीक है ना, 25 से 30 वीडियो हैं, वो देख लीजिएगा। पास होने की गारंटी है, 30+ मार्क्स आ जाएंगे 35 नंबर में से, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की बता रहा हूँ मैंने, और 5 मार्क्स की अलग से वीडियो बना ही रहा हूँ, तो वो देख लीजिएगा, तो वहाँ से 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अच्छे से आराम से आप 70 में से 35-40 नंबर तो आराम से ले लोगे। तो फेल होने के जो डर आपको सता रहा है वो तो जो है बिल्कुल भी आपके दूर भाग जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ही दूर भाग जाएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में 1 नंबर का आता है, 1 मार्क्स का। तो इसमें पूछते क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या है, प्रोटॉन पे क्या है, न्यूट्रॉन पे क्या है। तो ये मल्टीपल चॉइस में आता है, घबराने की बात नहीं है, कई सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको ज़रूर कर लेना। अगला है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करना है, ठीक है ना, क्या करना है, परिभाषित करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, कूलम्ब्स लॉ को परिभाषित करना है। कई बार वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म भी कर लेना है इसकी कूलम्ब्स लॉ की। अगला है अभी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल कर लेना। 2 नंबर में ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, कि 10 इलेक्ट्रॉन उन पे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो जो फोर्स कांस्टेंट है जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और एप्सिलॉन नॉट यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इनकी आपको ऐसा यूनिट कर लेनी है, प्लस में डायमेंशनल फार्मूला कर लेना है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला और ऐसा यूनिट दोनों ही करनी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट्स इट्स प्रॉपर्टी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है भाई, इसकी आपको प्रॉपर्टी जरूर करनी है। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी लिखिए, जिसमें आप लिखते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो आपको करना है, ठीक है। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। अगला है इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आप रखते हैं, तो उसमें टॉर्क जो है वो लगता है, तो कितना लगेगा, PE sin थीटा। पहले ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता था भाई, ठीक है ना, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता था, ठीक है। तो अब इतने ज़्यादा चांस नहीं है 5 नंबर के यहाँ से आने के, तो इसका फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो हो सकता है 5 में ना दे करके इस डेरिवेशन को 3 नंबर में दे दे, ये भी हो सकता है, तो जरूर कर लेना है इसको। अगला जो क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को डिफाइन कर देना है, ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए भाई, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गया टाइपिंग में, तो इलेक्ट्रिक आएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसमें रिजल्ट आता है Q/4πε∨r। तो ये रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपको जो है डेरिवेशन इसका पता होना चाहिए। डेरिवेशन के अलावा रिजल्ट तो याद होना ही चाहिए, जुबान पर होना चाहिए, काम आएगा ये रिजल्ट, ठीक है ना। तो देखिए, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 100% आ जाएंगे, तो देखिए उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं इसकी गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि ये मैंने अपने अनुभव से बनाए हैं ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स। तो एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है देखिए, उसको तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट 70 to 80% चांस हैं कि यहाँ से आएंगे टॉपिक्स, ठीक है ना। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको आप ध्यान कर लेना। इसकी डेफिनेशन है कि वो पोटेंशियल, वो सरफेसेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, सेम होता है, ठीक है ना, तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अगला है गॉस थ्योरम भाई, ये जो टॉपिक है गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन, ये 5 नंबर में आती थी, लेकिन अब की बार इस यूनिट से जो है 5 नंबर में आने के चांस कम है। अब की बार एक क्वेश्चन तो ऑप्टिक्स में से आएगा, 100% आएगा, 110%। एक क्वेश्चन बचता है 5 नंबर वाला, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है तीसरी यूनिट से आएगा, ठीक है। 90% जो है आपका क्वेश्चन वो तीसरी यूनिट से आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपको यहाँ से करना है। तो गॉस थ्योरम अगर करना चाहो तो कर लो भाई, ठीक है, क्या पता 3 नंबर में दे दे। अगला है व्हाट इज कैपेसिटेंस। इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, SI यूनिट पता होनी चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, ये 3 चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। उसके बाद है भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में डेरिवेशन आ सकता है इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है ना, 3 मार्क्स में आ सकता है, तो कर लेना। जिसका रिजल्ट क्या है, C = ε/A/d। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है ना।
अगला अभी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ये मैंने करवा रखा है, न्यूमेरिकल आता है इससे, तो ये न्यूमेरिकल 2 या 3 नंबर में आएगा। बहुत सारे कैपेसिटर हैं, जैसे मान लो आपको कुछ कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए, कुछ कैपेसिटर आपके पैरेलल में जोड़ दिए, कह देगा कि ए और बी के बीच की कुल कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है ना, वो आपको निकालनी है। या फिर आपको कह देगा कि चार्ज निकालो कैपेसिटर के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है, तो इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड यानी 1/2 CV², ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है भाई, ठीक है ना, कि कितना है। तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं, ये सी और वी की टर्म में है, क्यू और वी की टर्म में बनता है, तो वो याद कर लेना भाई। लास्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब एंड डाइलेक्ट्रिक, तो कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ जो कैपेसिटेंस है उसका डेरिवेशन, ठीक है ना, ये जरूर कर लेना। तो इससे कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, ठीक है ना, अगर आप कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, इसलिए हम इसको डालते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये थे भैया आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले यूनिट से, जो मुझे लगे कि हाँ ये आ सकते हैं, ठीक है, ये आ सकते हैं। एक और कर लेना इसके अंदर, जो आपका एक सर्कुलर कोयल है उसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना और डायरेक्शन बताना, वो भी कर लेना भाई। रिंग है एक आपकी, चार्ज रिंग है, ठीक है ना, इस चार्ज रिंग के कारण एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, तो आप कर लेना इसको। तो ये क्वेश्चंस थे भाई आपके। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक कंजूसी बरती है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कर दो और करवा दो अपने दोस्तों से भी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, इस जो है सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।